मैं ये फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रही कि मेरे को आज कितनी हिम्मत लगी है एपिसोड खोलने में। मतलब आप लोग इतने कमेंट्स कर चुके हो, दीदी रिव्यू रिएक्शन वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे, 154 का रिव्यू रिएक्शन अपलोड करो, आप देख क्यों नहीं रहे। बट हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस टू यू कि भाई मेरे को बहुत हिम्मत चाहिए आज का एपिसोड देखने के लिए और खोलने के लिए। बिकॉज जेन्युइनली यू नो, पर देखना तो है ही। ये लास्ट एपिसोड है बहुत सारे लोगों के लिए, लिटरली लास्ट एपिसोड है बहुत बहुत सारे लोगों के लिए। बट देखते हैं आज का एपिसोड, रिव्यू रिएक्शन करते हैं। मैं तैयार हूँ रोने धोने के लिए, है मेरा दुपट्टा मेरे पास में ही रखा है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना। एपिसोड का रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं। सहर मेरी बच्ची, क्यों फंस जाती हो तुम हर जगह, क्यों फंस जाती हो? ये करेगा क्या इसके साथ? क्या ये इसको भड़काएगा? मतलब समथिंग लाइक दैट कि तुम्हारी अम्मी की मौत हित ने करवाई है। यार सहर भी यूं ही माहित क्या होता है, जोर से चिल्ला दे, गोली नहीं मारेगा ये, इसकी इतनी हिम्मत नहीं है गोली मार दे। गोली मारने वाले मार जाते हैं तो धमकाते नहीं है। बताओ इस महंगाई के जमाने में कौसर खाला जान भागती भागती सोना छोड़ के चली गई। सोना, ये गुंडे तो ऐसे ही हैं। चलो हुस्ना के पास तो खूब पैसा है, उसे तो लालची को और भी चाहिए। बट ये ऐसे सोना कोई गुंडा ही उठा लेता है, ऐसे सबूत छोड़ दिया। या तो जानबूझ के प्रॉपर स्टेज किया गया सारा कुछ कि माहिद और सहर को ऐसा लगे क्या सही में कौसर आंटी की डेड बॉडी मिलेगी। मैंने आपके बहुत सारे कॉमेंट्स देखे हैं, पर पता नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। अगर कौसर आंटी की डेड बॉडी उनकी शक्ल के साथ मिलेगी तो आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। यार मुझे डर लग रहा है, मुझे जेन्युइनली डर लग रहा है। मेरी फट रही है, मुझे लग रहा है इसके नीचे तो नहीं है कहीं कौसर जान क्या होता है, कौसर खाला जान, कहीं इसके नीचे तो नहीं छुपी हुई। भाई हटा लो, तुम तो इतने ऐसे दम वाले हो यार, ऐसे लात मारो, ऐसे उड़ा दो। ऐसे हीरोज ऐसे तो करते हैं मूवीज है, कितना भी भारी बेशक बिल्डिंग गिर जाए उसको भी लात मार के उड़ा देते हैं झट से। आखिरी बार मैं माहिद के खूबसूरत बालों में देख लेती हूँ इसे, फिर चिपटे चिपटे बालों में देखना। माहिद कितने सुंदर बाल लग रहे हैं यार, ऐसे रखा करो ना माहिद बेबी, इतने प्यारे लग रहे हो आप ऐसे खुले खुले बालों में। कही थी ना मैंने, वर्कआउट किया करो भाई, वर्कआउट किया करो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वर्कआउट करना, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट सिर्फ पतला दिखने के लिए नहीं होता है, अपनी सेफ्टी के लिए भी होता है। देखो किया करो वर्कआउट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैर को देखा ऐसे एक लात में से धड़ाम से गिरा दिया, मतलब इतना बड़ा चौड़ा आदमी एक लात में। ऐसे दिमाग का और ऐसे स्ट्रेंथ का ऐसे बैलेंस होना चाहिए। गर्ल्स प्लीज प्लीज वर्कआउट क्या करो। आज के इस घटिया जमाने के अंदर तो इट्स नीडेड, मतलब बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है तुम्हें। अभी मैं तो इतना खुश हो रही थी और अभी गिर गई तुम धड़ाम से। मुझे तो लगा था तुम बहुत स्ट्रांग बच्ची हो, भाग जाओगी, इस गंदे नीचड़ गुंडे के हाथ नहीं आओगे। तुम तो गिर गई मेरी बच्ची। भागो प्लीज, कुछ तो करो। माहिद कहाँ हो तुम? अच्छा माहिद सॉरी, तुम फंसे पड़े हो, तुम्हारा पैर फंसा पड़ा है। तुम टिपिकल हीरोज की तरह उसको लात मार के उड़ा भी नहीं सकते, तुम्हें एक्चुअली किसी की हेल्प चाहिए। यार प्लीज फॉर वंस ऐसे बना दो प्रॉपर ऐसे, क्योंकि अब बनने ही वाला है तो प्लीज बना दो इसको ऐसे प्रॉपर, जो ऐसे टिपिकल ड्रामा नहीं होता कि उड़ा दिया एक लात में 50 लोग उड़ रहे हैं चारों तरफ चक्री बन गए, वैसा टाइप। माहिद मेरे बच्चे अब आ गए हो तो प्लीज समझदारी का वो दिखाना, जो भी होता है मतलब समझदारी का प्रमाण देना, और शहर को यहाँ से साथ लेके जाना ताकि ये गंदा गुंडा भाग जाए यहाँ से। यू हैव टू डू इट माहिद, यू हैव टू डू इट। क्योंकि मतलब ऐसे टिपिकल ड्रामा की तरह से लूजर नहीं बनना ना आपको, कि आप शहर के इतने पास आके ऐसे निकल के कहीं और चले गए। नहीं, आपको ये नहीं करना है। आखिरी बार, लाइक जस्ट फॉर वन लास्ट टाइम यू हैव टू शो कि तुम माहिद हो, मतलब समझ लो तुम माहिद हो। आई होप ये चुड़ैल जंगल जाए और माहिद इसको देख ले, और माहिद प्लीज सही सवाल पूछे। पर अब तो माहिद को कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि माहिद की फिर से दवाइयाँ चलेंगी। एज हमने प्रोमो में देखा कि ये पेशेंट है ना, ऑल ऑफ दैट। माहिद उसी लूप में चला जाएगा जिसका हमें बहुत टाइम से ऐसा इंतजार नहीं था, बिकॉज हम में से कोई भी नहीं चाहता था कि माहिद की ऐसे मेमोरी के साथ कुछ हो जाए, माहिद बिल्कुल ही पावरलेस हो जाए, माहिद बिल्कुल भी अपने सेंसेस में ना रहे। बट वो चीज़ हो जाएगी, बट काश ना होए। और चुड़ैल से पूछ ले, तू यहाँ क्या कर रही, तुझे कैसे पता है? प्लीज ऐसा होना चाहिए। माहिद ना हमेशा मतलब हर एक आउटफिट के अंदर ऐसे थोड़ा ऐसे यू ना जेंटलमैन, आज ऐसे थोड़ा यूं माहिद ऐसे एकदम यूं माफिया टाइप्स नहीं लग रहा। जस्ट लुक एट हिज फेस, मतलब यूं पूरा बाल प्रॉपर एवरीथिंग। माहिद लुक्स लाइक ऐसे माफिया, क्यों माफिया, अब तो कोई सामने आ जाए पीट दूंगा। माहिद एकदम फुल वैसे वाले एटीट्यूड में, वरना माहिद यूं थोड़ा यूं ऐसे चेहरा ऐसे थोड़ा अलग सा, कॉन्फिडेंस अलग सा वैसे वाला रहता है। आज के इस एपिसोड के अंदर सही में आप एक्सप्रेशंस चेक करना, पूरा लुक चेक करना, आपको रियलाइज होगी ये चीज। इतने सारे लोग स्ट्रैटेजियां बना रहे हो, शहर का कर रहे हो, इधर उधर देख लो ना थोड़ा, प्लीज देख लो, थोड़ा आगे बढ़ो, यहाँ हो, थोड़ा इधर उधर हिलो तो सही भाई, दिख जाएगी पेड़ के इधर, झाड़ी के उधर, थोड़ा बहुत इधर उधर ऐसे घूम के देखो। अभी तुम्हें उसका वॉकी टॉकी मिला है, सारी चीजें तुम्हें गिरा पड़ा मिला है, तो एटलीस्ट इधर माहिद प्लीज ऐसे इधर उधर ढूंढो ना। पूछ क्या रहे हो, ढूंढो बेबी। भाई
कल मैं सोच रही थी कि सहर के कपड़े तो ब्लैक एंड वाइट है, माहिर का कपड़ा सिर्फ ब्लैक कैसे, जैसे सहर के कपड़ों में ब्लैक की डिटेल, वो वाइट की डिटेल्स है, माहिर के कपड़ों में भी जो कॉलर के पास अंदर की तरफ जो यहाँ पे सीम है उसके अंदर ऐसे फ्लावर की वाइट डिटेल है। भाई प्रॉपर कपड़े एकदम ऐसे डिटेल्ड दिखाएं, एकदम दोनों के मैच करके, लास्ट परफेक्ट डिटेल। मुझे लगता है एक थान खरीदते हैं और उसी में से कपड़ा सिलवाते हैं ये लोग। ये कितना फनी है, ये कितना फनी है। जैसे ही सारे लोग बोल रहे हैं सहर को ढूंढिए, हाँ चलो चलो चलो, हाँ चलो 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 चलो, हाँ चलो चलो। भाई बस यार, मतलब पीछे सबकी अलग अलग आवाज़ आ रही, हाँ चलो चलो चलो। बहुत अजीब लग रहा है, जेन्युइनली बहुत अजीब लग रहा है, ये एक बहुत अजीब लग रहा है भाई। मतलब थोड़ा बहुत तो बंदा ढूंढता, यहाँ जाता वहाँ जाता, सहर मिल गई, मतलब दिस इजी, दिस इजी भाई। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था। तो पहले ही ना ढूंढ लेते जब तुम्हें सहर नहीं दिख रही थी, हाँ ढूंढो ढूंढो ढूंढो, हाँ चलो चलो, ये सब तो नहीं करना पड़ता। बड़ा जेंटलमैन पहले से दुपट्टा उड़ा रहा है। बेटा अगर जान नहीं बचेगी तो क्या हो जाएगा इस सबका, पहले जान बचाओ, पहले जान बचाते हैं, खून रोकते हैं, ऐसे मतलब चाहते हैं कि आपकी जो बेगम है उसको होश आ जाए, सारी चीजें। और बेटा ये अमाल का साबुन थोड़ा स्लो है क्या, सहर मिल गई। 5 मिनट तक इस बंदी ने वेट किया, क्या बोलूं सहर, फिर ऐसे करके भाग गई। सही में ए बंटी तेरा साबुन स्लो है, सॉरी ए अमाल तेरा साबुन स्लो है क्या। सहर को पक्का कोई ना कोई तरीके के दौरे पड़ते हैं। सहर बेचारा पूछे जा रहा सवाल, पूछे जा रहा, कुछ भी जवाब दिए बगैर उठ के भाग गई। अरे उस गुंडे के पास फिर से जाना क्या तुम्हें। सहर सहर सहर, क्या करूं इस लड़की का, इसको सही में दौरे पड़ते भाई। दिस इज एक्चुअली वियर्ड। मतलब एक एक चीज इस तरीके से रखी गई है और उसे कैसे पता वहीं पे रखा। पत्ता उठा के कौसर आंटी की डेड बॉडी को लात लग गई सहर की, शिट सारी। मतलब पत्ता उठा के सहर ने वो चेन उठाई है। मेरा मन नहीं कर रहा इससे आगे बढ़ने का, मतलब मैंने पॉज कर दिया, इससे आगे मुझे देखने का दिल नहीं कर रहा भाई। प्लीज शक्ल मत दिखा देना कौसर आंटी की, ताकि होप जिंदा रहेगी, कौसर आंटी विल बी अलाइव, प्लीज प्लीज प्लीज। भाई सहर और माहिर की तरह मैं भी हैंग हो गई, जैसे ये लात लगी है मेरे अंदर से, ऐसे पेट में कुछ हो रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, मतलब अंदर से कुछ हो रहा है, ऐसे पूरी बॉडी के अंदर अजीब सा। प्लीज 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 आई होप ये कौसर आंटी की शक्ल के साथ ना दिखा दे, ताकि हमें ऐसे होप रहे कि हुस्ना ने कुछ ना कुछ नाटक किया है। दिस इज नॉट कौसर आंटी, दिस इज नॉट कौसर आंटी। भाई भाई मुझे पता लग रहा है दिस इज नॉट कौसर आंटी, क्योंकि शक्ल पूरी जला रखी है। इट्स समवन एल्स, इट्स नॉट कौसर आंटी। कौसर आंटी जैसा कोई है। सहर तुम तो अपनी अम्मी को पहचानती हो ना, सहर चिल्ला क्यों रही हो। नहीं है तुम्हारी अम्मी, प्लीज नहीं है वो तुम्हारी अम्मी, क्या कर रही हो सहर, इट्स नॉट योर मदर। फिर भी सहर को देख कर रोना आ रहा है। पहली बार मुझे अमाल को देख कर भी रोना आया भाई, जैसे उसकी आंखों से ऐसे आंसू नीचे गिरना शुरू हो गए। बट इट्स नॉट कौसर आंटी, आई एम श्योर इट्स नॉट कौसर आंटी। कौसर आंटी नहीं है वो, उसकी शक्ल ही नहीं लग रही कौसर आंटी जैसी, चेहरा चला। इट्स नॉट कौसर आंटी, कोई और होगा, आई एम श्योर कोई और होगा, कौसर आंटी नहीं है वो। मैं बोल रही हूँ, मैं अभी भी बोल रही हूँ, इट्स नॉट कौसर आंटी, कोई और है। मतलब आगे जाके हो सकता है इस शो के अंदर लीप के बहुत सारे सालों बाद जाके ऐसा हो जाए कि कौसर आंटी वापस आ जाए कुछ ना कुछ करके, और फिर शायद माहिद ही उन्हें ढूंढेगा या वो माहिद को ही मिलेंगी, समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसी फीलिंग है कि कौसर आंटी दोबारा आएंगी, पता नहीं क्यों, बट आई फील कि कौसर आंटी दोबारा आएंगी। दिस इज नॉट कौसर आंटी। सहर सबकी अम्मियाँ बेस्टेस्ट अम्मियाँ ही होती है, बट इसमें बहुत सुंदर लग रही थी सहर, मतलब जेन्युइनली बहुत सुंदर लग रही थी। जब ऐसा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था सहर का, मतलब इट इज सो ब्यूटिफुल। सहर इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, आई एम गोइंग टू मिस हर अ लॉट, लाइक अ लॉट। एंड जो कनिका जी का कल इंटरव्यू आया था, जो उन्होंने कहा था कि मेकअप की वजह से मतलब ऋषु का चेहरा खराब हो गया है, इसलिए वो ये शो छोड़ी है एंड ऑल ऑफ दैट। ऋषु ने उसके 1 घंटे बाद ही, मतलब लिटरल 1 घंटे बाद उसने मेकअप का गेट रेडी विद मी करते हुए वीडियो डाला है। अगर उसको मेकअप से इतना ही प्रॉब्लम होता है, उसका चेहरा इतना ज़्यादा खराब हो रहा था, वेकेशन पे जाती है वहाँ वो फुल मेकअप करती है, मेकअप को प्रमोट करती है, मेकअप की रील्स डालती है, मेकअप की गेट रेडी विद मी करती है, सारी चीज़ें करती है। अगर उसको इतनी प्रॉब्लम होती तो वो शूट पे तो चलो उसकी मजबूरी हो जाती है कि उसको करना ही पड़ रहा है, बट उसको रियल लाइफ में तो कोई मजबूरी नहीं है ना कि उसको करना ही पड़ रहा है, फिर भी वो करती है। तो दिस इज़ फनी, मतलब एक्चुअली दिस इज़ फनी। ऐसे अचानक से बारिश आ जाती है, मतलब नॉर्मल सा वेदर था, अचानक से इतनी बारिश आ गई, क्योंकि रो रही है तो सबको रोना दिखाना है कि बारिश, और वो गीली हो नहीं रही है, बारिश आ रही है बट वो नहीं भीग रही है। व्हाट इज़ दिस, मतलब ऐसे थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है ये, बट आई फील सो सैड फॉर सहर, मतलब जेन्युइनली इतना बुरा लग रहा है मुझे जिस हिसाब से वो रो रही है। भाई इंशा बीबी की भी फील्डिंग सेट होने वाली है, मतलब इंशा के साथ क्या होने वाला है। इंशा मुझे बुरी नहीं लग रही, पता नहीं बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि इसका आना बहुत ही ज़्यादा ऐसे सस्पिशियस है, कि इंशा की एंट्री जब माहिद की हेल्प कर रहा था
तभी इंशा का कॉल क्यों है, बहुत सारी चीज़ें। बट आई जेन्युइनली फील कि ये खुद भी मतलब बेचारी ही है। पता नहीं, बाकी नहीं पता, आगे जाके रिवील होगा, क्योंकि अभी तो डेफिनेटली रिवील नहीं होने वाला है। बट आई फील कि कुछ ना कुछ तो मतलब इसके साथ भी बुरा हो रहा है, या फिर इसके साथ हो जाएगा। पर इतना जल्दी तो इंशा के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार बेचारी अभी तो आई है, मतलब 3 या 4 एपिसोड में 2 से 3 मिनट दिखी होगी पूरा, तो इतनी सी देर के लिए कोई क्यों लेगा किसी को। ये बेचारी तो खुद इतनी मुसीबत में फंसी है भाई। पर है कौन इसके अब्बू, किसकी बेटी है ये, इसका अब्बू है कौन, मुझे जानना है हु इज हर अब्बू। मतलब इसके अब्बू का कोई ना कोई तो रोल होने वाला है आगे चल के, लीप के बाद बहुत ही मेजर रोल होगा। बहुत ही बुरा आदमी है, पर क्या। और वो बच्चा किसका था जो बीटीएस में घूम रहा है, भाई किसका बच्चा है वो, मतलब किसके हो गया बच्चा। बच्चा होने वाला तो किसी के भी नहीं लग रहा कि अभी किसी के बच्चा होगा। और 7 साल में 5 साल जितना बड़ा, मतलब लीप के जो अभी चल रहा है उसके 2 साल बाद किसी का बच्चा हो जाएगा, तो वो 5 साल का हो जाएगा। पर किसके बच्चा हो रहा है, क्या इंशा और ताहिर की शादी हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा कि इनका बच्चा हो जाएगा, है किसका बच्चा। पर वो यार जनरली मुझे ना ऐसा लग ही रहा था कि ताहिर को कुछ हो तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो बच्चा माहिद के पास है। पर अभी तो इनका बच्चा हुआ नहीं, मैं तो गलत सोच रही थी। पर मतलब बेचारे ताहिर, यार इसको क्यों मार दिया, ये तो बेचारा भोला है, ये तो बेचारा अच्छा है, इसको क्यों मार दिया, इसने क्या बिगाड़ा। तभी कहते हैं किसी के पचड़े में ऐसे घुसना चाहिए तो नहीं, मतलब भलाई का ज़माना है नहीं, कर देनी चाहिए लोगों की मदद। बट ऐसी चीज़ें देखती हूँ जब लगती है, जब आप खुद की आपकी बैंड बच जाती है, मतलब खामखा किसी पराई लड़की के लिए, जिसको जानता भी नहीं, जिसके नाम के अलावा कुछ भी नहीं पता, बताओ उसके लिए मारे खा रहा है। भाई प्लीज़ ताहिर ना चला जाए, मतलब मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। ताहिर तो ऐसे गुड लक चार्म लगता है मुझे इस शो के लिए, ताहिर ना चला जाए। ताहिर ये वक्त स्लो मो में चल के ऐसे फील लेने वाला नहीं है मेरे बच्चे, ऐसे जल्दी से हक करो और उसको कंसोल करो। तो उसको छतरी की नहीं, उसको बारिश से बचने की जरूरत नहीं है, उसे एक हग्गी की जरूरत है, उसको एक हक चाहिए, ना कि उसको बारिश से बचना है। यार करवा लिया ना नुकसान, करवा लिया ना, बस छतरी तोड़वा दी। और सहर इस पे क्यों गुस्सा निकाल रही हो बच्चे, अपनी छोटी बहन को संभालो, वो वहाँ अकेली होगी तुम्हारी अम्मी की लाश के पास, प्लीज जाओ वहाँ अपनी छोटी बहन को संभालो। और खुद तो नहीं संभाल सकती भाई, तुम्हें लग रहा है तुमने अपनी अम्मी की बॉडी देखी, बट आई एम श्योर इट्स नॉट कौसर आंटी। व्हाट इज दिस, आई डोंट गेट इट। बस की, पर उसने कुछ बोला ही नहीं, मतलब ही डिडंट से एनीथिंग, तो ऐसे क्यों बोल रही हो, बस कीजिए माहिद। मैं नहीं रो रही, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि वो कौसर आंटी नहीं है, लाइक इट्स नॉट कौसर आंटी जो डेड बॉडी है, क्योंकि शक्ल देखो। और अगर कौसर आंटी इस शो में दोबारा नहीं आई आगे चल के, मतलब जिंदा नहीं निकली, तो भाई बहुत ही घटिया डिटेलिंग थी ये, क्योंकि उनके फेस से साफ पता चल रहा है कि वो कौसर आंटी नहीं है, वो हुस्ना का फ्रेम किया हुआ कुछ ना कुछ है। बेचारे माहिद को तो मेरी तरह पंचिंग बैग समझ रखा है, कोई भी आता है कूट पीट के चला जाता, कोई भी आता भड़ास निकाल के चला जाता, जाइए यहाँ से। अरे सहर क्या कर रही हो। पर मतलब अभी भी मुझे समझ नहीं आया, अभी ना किसी ने कुछ बोला माहिद के अगेंस्ट, ना किसी ने भड़काया ना कुछ, तो सहर माहिद पे क्यों ब्लेम कर रही है, मतलब माहिद को क्यों ऐसे ठहरा रही है, हमारी अम्मी की मौत के जिम्मेदार आप हैं। मतलब अभी तो चलो बच्ची है, पर 7 साल बाद तो बच्ची नहीं है ना, डॉक्टर बन जाएगी। बट वाई शी ब्लेमिंग माहिद, मतलब आई डोंट गेट इट। लाइक इज इट जस्ट मी, या आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे लिपसिंग जैसा कुछ हो रहा है, मतलब पता नहीं, मुझे लिपसिंग जैसा फील हो रहा है कि ये डबिंग है, मतलब ये बोल नहीं रहे, बाद में रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि आवाज़ और जो ऐसे लिपसिंग है वो उसे थोड़ा मैच नहीं कर रही है, कहीं कहीं ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है ये लास्ट एपिसोड के अंदर, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए लास्ट एपिसोड है, वैसे लास्ट एपिसोड नहीं है, बट लास्ट एपिसोड के अंदर इतनी ज़्यादा मिसहैप, वाई इज इट हैपनिंग। सहर आई डोंट हैव एनी थिंग टू से इस वाले सीन के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब मेरे पास कुछ कहने को है ही नहीं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती, कुछ होता, आपने कहा था आप हमारी अम्मी को, आपने खुद से भी तो प्रॉमिस किया था कि आप अपनी अम्मी को कुछ भी नहीं होने देंगी सारी चीज़ें, तो ऐसे उसने थोड़ी किया, उसने तो पूरी कोशिश करी है, सब कुछ किया। सहर मुझे अच्छा लग रहा है, पहले माहिद चला जाया करता था, सहर के कहे बगैर भी, सहर के कहने के बाद चला जाया करता था, पर अब नहीं जाता है, मतलब एफर्ट्स करता है सारी चीज़ें। माहिद डज अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। आज के एपिसोड में फील नहीं कर पा रही हूँ, मैं आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूँ ये फीलिंग। आई एम नॉट फीलिंग द फीलिंग, मतलब समझ रहे हो आप, मेरे को नहीं फील हो पा रहा है, मैं एकदम ऐसे अजीब सी हो गई हूँ, आई एम एम्प्टी इनसाइड, मतलब मैं एकदम खाली हो चुकी हूँ अंदर से। इसलिए ना मुझे रोना आ रहा, ना मुझे समझ आ रहा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है सच में। बहुत सारे लोगों ने इतने वो कमेंट्स करे थे, बहुत इमोशनल, नो डाउट इमोशनल एपिसोड है सहर के लिए कि बहुत, पर मुझे फील नहीं हो रहे हैं वो इमोशंस, वरना इनके जो आंखों में दर्द होता है, इनके लिए जो रोना धोना, मैं रोती हूँ इनके साथ, पर
मे बी बिकॉज ऑफ द एंटायर स्टफ दैट इज गोइंग ऑन विद दिस शो, या जो चल रहा था, उसने इतना अजीब सा एक खालीपन भर दिया मेरे अंदर। चलो एक छोटा सा कन्फेशन ही सही, आज के एपिसोड में कुछ तो ऐसी दिल को खुश करने वाली चीज़ दी है कि हमारी दुनिया में आपने अपनी जगह बना ली। अम्मी हमारी पूरी दुनिया, तुम्हारी अम्मी भी बड़ा प्यार करती थी बेटे, याद करो। मतलब अभी तो गई नहीं है, शी इज़ समवेयर, आई डोंट नो वेयर, बट शी इज़ समवेयर। कहीं तो है कौसर आंटी, यूँ तो नहीं कि कहीं कौसर आंटी की याददाश्त चली जाएगी, कुछ हो जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि कौसर आंटी है, पता नहीं, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि वो कौसर आंटी नहीं है। अगर उनका चेहरा ख़राब नहीं हुआ होता तो मैं मान लेती कि कौसर आंटी नहीं थी, वो सारी चीज़ें मतलब कौसर आंटी ही थी, बट उनका चेहरा खराब किया है, ऑन पर्पस उनका चेहरा खराब किया है, समझ रहे हो आप लोग। सहर आई गेट इट, जो तुमने एक बात बोली है कि सिर्फ हमारी अम्मी के लिए नहीं, आपके लिए भी प्रे किया था, जितनी भी दुआ करी थी आपके लिए भी किया था, कि आप नहीं चाहती थी कि उस इंसान को भी कुछ हो जिसके हवाले। पर सहर उसकी गलती नहीं है, आप ऐसे कह रही हो कि आपकी गलती की वजह से। बेटा आप भी बाहर निकले थे, आपकी अम्मी भी बाहर निकली थी, वो सेम आवाज़ सुन के आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी, तो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? वो खुदा थोड़ी है, वो कैसे बचा सकता था, किसी को जाना तो जाता। और वैसे भी तुम्हारी अम्मी जिंदा है, मैं बोल रही हूँ, तुम्हें मिल जाएगी 8 साल 9 साल, जब भी जितने साल बाद भी, पर तुम्हें तुम्हारी अम्मी मिल जाएगी। भाई डायलॉग्स का, ये डबिंग का कुछ अलग सा ही हो रहा है, मतलब मुझे फील ही नहीं आ रहा कि ये सहर बोल रही है, अभी बोल रही है, जेन्युइनली फील नहीं आ रही यार। मतलब व्हाट इज दिस, ऐसा लग रहा है डबिंग कर रखी है कोई चीज़, कोई बाद में बात कर रहा है, लिपसिंग मैच नहीं कर रही है, लिपसिंग हो नहीं रहा है, ये हो क्या रहा है? आई एम नॉट गेटिंग दिस, मेरे को समझ ही नहीं आ रही है ये चीज़। सहर, जो आपके कड़वे अल्फाज है ना, जो इतने कड़वे कि आप सबसे बड़ी गलती है हमारी ज़िंदगी की, आप पे एतवार करके सबसे बड़ी गलती कर दी, दिस दैट, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। क्योंकि समटाइम्स योर वर्ड्स कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन कम्प्लीटली। जो अभी आप कर रही हैं ना, इट विल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हिम, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हिज प्रेजेंट, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हिज फ्यूचर, एंड वी आर गोइंग टू सी दैट एज वेल इन अपकमिंग फ्यूचर, जस्ट बिकॉज ऑफ योर हार्श वर्ड्स। 1119वीं बार ज़िंदगी में कभी भी हमारी राहें एक ना हो रहा है गाइज, इनका हो जाएगा मंडे ट्यूसडे या वेंसडे, मतलब अगले हफ्ते इनकी राहें एक हो जाएंगी। इनकी तो नहीं, मतलब इनकी पर इनकी नहीं, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग यार, जस्ट समझ जाओ, हो जाएंगी इनकी राहें एक। कितनी भी गए हमारी राहें अलग नहीं होंगी, ये नहीं एक नहीं होंगी, ये तुम्हारी राहें अलग नहीं होंगी, तुम्हारी राहें एक ही होंगी, शक्ल कोई भी हो, तुम्हारी राहें एक ही होंगी। लिटरली लास्ट फ्यू एपिसोड्स मेड मी रियलाइज कि इस शो के जो एस्थेटिक्स थे ना, दे आर लूजिंग इट्स चार्म। आई डोंट नो वाई, जो खां की लाइटनिंग थी, ये थंडर स्टॉर्म था, इट वॉज नॉट नीडेड। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे फोर्स्ड, यूँ नहीं होता कि एक सीन को एकदम फोर्स्ड करके कि ये बहुत ही क्रेजी चीज़, उस तरीके से दिखाने की कोशिश करी गई है। मतलब बहुत ड्रामेटिक, एक्सट्रीम ड्रामेटिक जिसको बोलते हैं ना, वो वाली चीज़। भाई व्हाट इज़ दिस, मतलब ये एस्थेटिक्स की वजह से, इनकी केमिस्ट्री की वजह से तो सब लोगों ने देखना शुरू किया था, ये क्यों ख़त्म कर दी? व्हाट द फक, I mean, I'm so sorry for my language, but what the hell is this? मतलब ये लोग जा रहे हैं और पीछे से वो ब्रिज टूट गया। मेरे बस की नहीं है ये सब, मतलब दिस इज एक्सट्रीम एंड दे बोथ आर अनबॉदर्ड बाय इट। इन्हें फर्क भी नहीं पड़ा, इतना बड़ा ब्रिज कोलैप्स हुआ है और उसमें अचानक से आग लग गई। ब्रिज में आग लग रखी है, मारो मुझे, मारो भाई, मारो मारो मुझे, मारो मुझे, सही में मारो। ये मैंने क्या देख लिया? मतलब जो मीम्स बनते हैं ना, वो जो गंदी चीज़ों को देखने के लिए कि ये क्या देख लिया, सही में इस एक पर्टिकुलर जो पीछे ब्रिज गिरा है उस पर आग लगी है, ये सब देख के मुझे फीलिंग आ रही है, ये क्या देख लिया? बर्बाद बेशुमार कोई नहीं हुआ, बर्बाद बेशुमार हुई है ऑडियंस, बस बेचारी ऑडियंस हुई है बर्बाद बेशुमार। छोटे छोटे बच्चे बना इतना टाइम वेस्ट कर रहे थे, अब तो इन्वेस्ट भी नहीं कहूँगी, टाइम वेस्ट कर रहे थे देख देख कर, पागल हो गए दिन भर माए रेडिट्स दिस दैट। बर्बाद बेशुमार कौन? हम ऑडियंस, बर्बाद बेशुमार हम ऑडियंस। मतलब एक वर्ड बोलना चाहती हूँ मैं, पीछे ये जो आग लग रही है इसके लिए छी, लिटरली छी। इसके अलावा मेरे मन में कुछ भी नहीं आ रहा भाई, मेरे से शुगर कोट हो ही नहीं पा रहा। इतने अच्छे, इतने प्यारे एस्थेटिक्स थे, इतना सब कुछ इतना अच्छा, इतना परफेक्ट था, मतलब इतना सब इतना अच्छा था। अचानक से ये क्या हुआ है? ये क्या से ज्यादा ये क्यों हुआ है? ये आग लग गया, ब्रिज गिर गई, ब्रिज पे आग लग गई, पत्थर पे आग लग गई, मतलब मैं यकीन कर ही नहीं सकती है मैंने क्या देख लिया, और वो भी शहर होने को है। मैं वाई डू आई फील कि 16 साल पहले वाली दिस इज कौसर आंटी, क्योंकि 16 साल की शहर है तो पेट पे थी, बट 16 साल पहले शहर 17 की क्यों नहीं हो रही? मतलब 17 की हो नहीं जानी चाहिए थी।
तो मुझे लग रहा है, मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि इट्स सेहर ओनली, ऐसे कौसर आंटी की टमी के अंदर, और ये माहिद देख रहा है। ये तो माहिद ही है, माहिद और माहिद की अम्मी तो है, बट ये पक्का सेहर की अम्मी कौसर आंटी है। गजाला आंटी, यू लिटरली डिसअपॉइंटेड मी। मतलब आपको यूँ कहना चाहिए था कि हमारे शहजादी की तरह से सेहतमंद सी औलाद हो आपके। बेटी बेटा क्या होता है? व्हाट इज दिस बेटी बेटा ब्रो? बट अच्छा कौसर आंटी, यू डिड वेल। आपने जो जवाब दिया ना, हमें बेटी चाहिए, जमाना कोई भी हो, कैसा भी हो, आपने सही बोला, आपको बेटी चाहिए ना, बस बस कौसर आंटी बस, आपने मेरा दिल जीत लिया ना। आई एम श्योर आप वापस आओगे। यार गजाला आंटी कितनी प्यारी है, मतलब कितनी ज्यादा प्यार मोहब्बत करने वाली लेडीज है। किसी रैंडम लेडीज से मिल रही है, उसके सर पे हाथ फेर रही है, इतना प्यार कर रही है। आइए, मैं लव विद गजाला आंटी। यार गजाला आंटी जिंदा क्यों नहीं? कौसर आंटी और गजाला आंटी दोनों को वापस ले आओ, मतलब प्लीज। ये तो हमारी सहर ही है, और किसी के ख्वाब, किसी का कुछ नहीं जी रही। बट शायद ये जो लास्ट कॉन्वर्जेशन है, आज़ादी से सर उठा के जिएगी एंड ऑल ऑफ दैट, आई थिंक ये यही इंडिकेट कर रहा है कि जो 7 साल का लीप आएगा, उसके बाद जो शहर एकदम इंडिपेंडेंट बन जाएगी, डॉक्टर बन जाएगी, सारी चीज़ें। सो आई पर्सनली फील कि उस सारी चीज़ों के लिए शहर 7 साल में डॉक्टर बन कैसे जाएगी? हाउ इज़ दैट प्रैक्टिकल ब्रो? अभी 11th-12th होंगे उसके, ठीक है, 2 साल वो, फिर उसके बाद में वो PMT का एग्जाम, चलो 12th में निकलते ही उसने दे दिया, ठीक है, मान लिया उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, ठीक है। कॉलेज वॉलेज मिलेंगे 5 साल तो एटलीस्ट, 5 साल तो लगते हैं ना, और 5 साल से निकलते ही डॉक्टर बन गए। PG VG कुछ, मतलब कुछ तो होता होगा भाई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइमिंग्स होती हैं। मतलब 7 साल में सीधा डॉक्टर बना के अस्पताल में मैडम को से इंचार्ज बना दिया। टिपिकल इंडियन ड्रामा, टिपिकल इंडियन ड्रामा। भाई जो प्रोमो ये है, व्हाट इज दिस? ये क्या है? हटाओ भाई, डिटेलिंग पे ध्यान दो। व्हाट इज दिस? मतलब तुम्हारा क्या मन ही उठ गया क्या ऑडियंस की तरह? जैसे ऑडियंस का मन खराब कर दिया क्या तुमने खुद का भी मन खराब कर दिया? बिल्कुल एफर्ट्स करने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। व्हाट इज दिस? आज के एपिसोड में मुझे कुछ फील नहीं हुआ। मेरा एपिसोड खत्म होते ही मुझे बहुत सारी चीजें हिट कर रही है। मुझे पिछले 4-5 महीने से याद आ रहे हैं जब से मैंने शो देखना शुरू किया था। मतलब मैं कैसे बताऊं, मेरा मन मर चुका है यार। मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को? ये फीलिंग मेरे मन में रहा नहीं है अब इस शो को लेकर, कुछ भी तो मुझे पता ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव नहीं है, कुछ भी नहीं रहा। मेरे ऐसे खोखली सी हो गई हूँ मैं अंदर से। बट जैसे कि सैर होने को के मेकर्स हैं जो अपनी ऑडियंस की फिक्र नहीं कर रहे हैं, जो उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं अपनी ऑडियंस के लिए, जो मेरे चैनल पे सैर होने को के रिव्यू रिएक्शंस के लिए आए, उसकी वजह से मेरे पास आए, सिर्फ आप लोगों के लिए। मेरा 0% मन है, बट सिर्फ आप लोगों के लिए 10 एपिसोड तक मैं ये शो देखूंगी और एक फेयर चांस दूंगी मैं इसको, एकदम फेयर चांस, बिना बायस्ड हुए, बिना कुछ करे। 10 एपिसोड तक मैं एकदम फेयर चांस दूंगी और 10 एपिसोड तक रिव्यू रिएक्शन करूंगी। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे आगे देखना है कि नहीं देखना। बट ये 10 एपिसोड मैं सिर्फ आप लोगों के लिए देखूंगी, क्योंकि मेरा मन तो बिल्कुल मर चुका है ये देखने का। जिन लोगों का ये लास्ट एपिसोड था, जेन्युइनली थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। एंड जो लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे, आप सब लोगों के लिए, सिर्फ आप सब लोगों के लिए 10 एपिसोड तक मैं लिटरली 10 एपिसोड सिर्फ आप लोगों की वजह से ही देखूंगी, बिना बायस हुए। तो आप भी रिव्यू रिएक्शन बिना बायस हुए ही देखना, ठीक है? थोड़ी बहुत बायसनेस तो देखो, पुराने से जब नया कंपेयर करेंगे तो थोड़ी बहुत तो आएगी, तो वो वाली चीज़ें सब रहेंगी। एंड थैंक यू सो मच। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा मन भी नहीं था खोल के देखने का, क्योंकि समझ रहे हो यार आप, मतलब इन अ वे लास्ट एपिसोड ही लगा लो यार, इन अ वे, क्योंकि इतनी प्यारी चीज़ें ऐसे ख़त्म होने को थी, इतना कुछ होने को था। तो एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और ऊपर से मेरा मन भी नहीं किया। बट थैंक यू सो मच पेशेंटली वेट करने के लिए। एंड बाय, हैव अ गुड डे।